हेलो स्टूडेंट। देखिए, हम लोगों ने जो बेसिक थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है जिसमें हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे, काफ़ी टाइम बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। हम लोगों ने इससे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर लिए थे और उसके बाद जो अगली टॉपिक थी वह इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने कुछ बेसिक फार्मूले का डेरिवेशन आपको बताया था और साथ में कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया था। तो जहाँ तक हम लोगों ने इन्वर्स लाप्लास में पढ़ा है, वहीं से ठीक आगे मैं अब इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूँ और फिर हम लोग ऐसे ही इन्वर्स लाप्लास की जो टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे। देखिए, आज की जो क्लास है उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इन्वर्स लाप्लास के 3 थियरम्स हैं, सेम वैसी ही जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पे होती है। अच्छा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोगों ने पढ़ा था शिफ्टिंग थियरम फर्स्ट, फिर वैसे हम लोगों ने चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी पढ़ा था, फर्स्ट और सेकंड शिफ्टिंग थियरम, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। सेम वैसी ही थियरम आपकी इन्वर्स लाप्लास में भी होती है, उसी के करस्पॉन्डिंग होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उस 3 थियरम्स का डेरिवेशन करके बताऊंगा और उसको फिर हम लोग क्लोज करेंगे इस वीडियो को, और फिर अगली वीडियो में मैं उस तीनों थियरम का यूज करके आप इन्वर्स लाप्लास फंक्शंस का कैसे निकालेंगे या उनका कैसे यूज करना रहेगा, ये चीज़ मैं आगे आपको बताऊंगा। तो देखिए, जो इन्वर्स लाप्लास में पहली थियरम है, थियरम फर्स्ट। ये क्या है? फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम। दो नाम है इसका, फर्स्ट, इसको ट्रांसलेशन थ्योरम भी बोलते हैं, फर्स्ट ट्रांसलेशन ओवरऑल शिफ्टिंग थ्योरम। वैसे ज़्यादातर हम लोग ये यूज करते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। अब देखते हैं कि इसके स्टेटमेंट क्या है। देखिए, इसका स्टेटमेंट आप समझिएगा, इफ इनवर्स लाप्लास एफ ऑफ पी, एक फंक्शन है एफ ऑफ पी और सपोज इसका इनवर्स लाप्लास क्या है, वह है कैपिटल एफ ऑफ टी। फंक्शन क्या है? स्मॉल एफ ऑफ पी और इसका इनवर्स लाप्लास क्या है? कैपिटल एफ ऑफ टी। देन इनवर्स लाप्लास एफ ऑफ पी माइनस ए इज इक्वल टू, देखिए जहां p है उसकी जगह पे क्या आ जाए? p माइनस ए। तो उसका इनवर्स लाप्लास क्या होगा? इसका आंसर होगा e की पावर at इंटू एफ ऑफ टी। या इसी चीज को हम लोग आगे ये भी कर सकते हैं, e की पावर at। देखिए, ये जो हिस्सा लिखा गया है कैपिटल एफ ऑफ टी, कैपिटल एफ ऑफ टी की जगह पर आप ये लिख सकते हैं, क्या चीज? इनवर्स लाप्लास स्मॉल एफ ऑफ पी। ये है, हमें इस थ्योरम का डेरिवेशन करना है। अच्छा देखिए, ये जो थ्योरम है इसका डेरिवेशन आप जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में शिफ्टिंग थ्योरम पढ़े हैं उसका यूज करके आप यहाँ पे कर सकते हैं, उससे काफ़ी आसान भी हो जाता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से बताऊंगा। मैं ये चाहूँगा कि जो आपने वहाँ शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ा है उसका यूज ना करें, डायरेक्ट जो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन होती है आप उसका यूज करके तब जाके ये थ्योरम प्रूव करें। अच्छा, समझते हैं थ्योरम में क्या है। देखिए, मेन ये है कि इस थ्योरम का जो डेरिवेशन वगैरह है ये आपके एग्जाम में बहुत कम चांस है कि पूछा जाएगा। एग्जाम में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पे जो थ्योरम है वो पूछी जाती है और इन्वर्स लाप्लास पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि ये आपके सिलेबस का एक पार्ट है, हमें ये जानना चाहिए कि इसका डेरिवेशन कैसे होता है। तो देखिए, एक फंक्शन है स्मॉल एफ ऑफ पी और सपोज उसका इन्वर्स लाप्लास कैपिटल एफ ऑफ टी है। अब इन्होंने क्या बोला कि p को शिफ्ट करिए, जो वेरिएबल p है उसकी जगह पर p माइनस ए लिखिए, ये कोई कांस्टेंट होगा। तो इस पूरे फंक्शन का इन्वर्स लाप्लास क्या होगा? जो आपने यहाँ पे इन्वर्स लाप्लास निकाला है उसको लिखिए और ओनली e की पावर at से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए मैं इसका डेरिवेशन आपको बताऊं, प्रूफ। देखिए, इस थ्योरम में इतनी इंफॉर्मेशन आपको
दी जा रही है कि ये चीज़ इसके इक्वल है, और इसका यूज करके आपको ये प्रूव करके लाना है। तो पहले हम लोग जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसको नोट करते हैं। सिंस इनवर्स लाप्लास एफ ऑफ पी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब आप एल को इधर लेकर आइए, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ ऑफ पी इज इक्वल टू एल, देखिए एल इनवर्स इधर जाएगा, एल हो जाएगा एल और एफ ऑफ टी। एक चीज़ और जानिएगा, ये कहना उतना अच्छा नहीं होगा कि हम लोगों ने एल इनवर्स को इधर किया है, हम लोगों ने दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किए हैं। तो यहाँ लाप्लास इनवर्स पहले से है और यहाँ लाप्लास मिलाकर वह कैंसिल हो जाएगा, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा, और इधर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी हो जाएगा। लेकिन आपके लिए आसान ही होगा, आप बस ऐसे सोचिए कि एल इनवर्स को इधर शिफ्ट किया गया। अब किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसे होता है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट करिए, जो फंक्शन होता है उस फंक्शन को लिखिए। देखिए एफ ऑफ टी लिखा गया और उसको e की पावर माइनस पी इंटू टी इससे मल्टीप्लाई करिए और t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए। लेफ्ट में आपका हो जाएगा एफ ऑफ टी। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन होती है, उसका हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। अच्छा, जब ये हो जाएगा, अब आप ध्यान से देखिए, आपको अपने आंसर में क्या चाहिए, एफ ऑफ पी माइनस ए, और यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ पी। आप इस पूरे जो रिलेशन लिखा गया है उसमें p की जगह पर p माइनस ए रिप्लेस करिए। समझिएगा, यहाँ p है तो यहाँ p है, अगर यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ p माइनस ए लिखेंगे तो यहाँ पर p माइनस ए आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे एफ ऑफ p माइनस ए इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस p माइनस ए, और देखिए बाहर t है, एफ ऑफ टी और जी टी। जैसे सेम हम लोगों ने वैसे लिखा है, जैसे यहाँ p था तो यहाँ p आया, p की जगह p माइनस ए लिखेंगे तो यहाँ भी p की जगह p माइनस ए हो जाएगा। अब जरा उसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके देखिए क्या मिलता है, एफ ऑफ p माइनस ए इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा e की पावर माइनस p इंटू टी। देखिए ये वाला टर्म t से मल्टीप्लाई होगा और ये वाला टर्म भी t से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस ए टी और एफ ऑफ टी डी टी। ब्रैकेट ओपन किया गया है, टी को अंदर मल्टीप्लाई किया गया है, और जो माइनस साइन है उसका इफेक्ट पड़ा है, फर्स्ट टर्म आपका नेगेटिव हो गया है और सेकेंड टर्म माइनस माइनस प्लस हो गया है। अच्छा, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करिएगा, जो लेफ्ट में लिखा है उसको सेम लिखिए, एफ ऑफ p माइनस ए इज इक्वल टू, ये हिस्सा सेम लिखिएगा। इधर आपका क्या होगा, 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी टी, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, e की पावर देखिए बेस से में 2 पावर का सम है, तो इसको लिख सकते हैं e की पावर माइनस पी टी इंटू ई की पावर ए टी। तो हम लोग आगे क्या लिखेंगे, इंटू ई की पावर ए टी, ये लिख देंगे। फिर उसके बाद है एफ ऑफ टी, तो आप एफ ऑफ टी लिखिएगा और साथ में डी टी, और कुछ देर के लिए आप इसको ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर ए टी और एफ ऑफ टी, इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, तो आप यही कहेंगे कि देखिए जिस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है उसको 0 से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट करते हैं, e की पावर माइनस पी टी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फंक्शन था e की पावर ए टी और एफ ऑफ टी डी टी। तो ये जो पूरा कंप्लीट लिखा जा रहा है ये इसके इक्वल है, देखिए यही चीज़ आपका ऊपर लिखा गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये l अपनी जगह पर है, e की पावर ए टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, आप देखिए ये चीज़ पूरा कंप्लीट यहाँ से इसके इक्वल है, एफ ऑफ पी माइनस ए के, तो आप इसके जगह पे लिखेंगे एफ ऑफ
p माइनस ए। अब l को उधर शिफ्ट करिए, जब l उधर शिफ्ट होगा तो इधर आपका बचेगा क्या, e की पावर at f ऑफ t इज इक्वल टू l इनवर्स f ऑफ p माइनस a, दैट इज इनवर्स लाप्लास ऑफ f ऑफ p माइनस a इज इक्वल टू e की पावर at और f ऑफ t। देखिए हम लोग को यही प्रूफ करके लाना था। अच्छा, जो ये थ्योरम का डेरिवेशन मैंने दिया है, इस डेरिवेशन में जो आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ा था फर्स्ट, उसका मैंने यूज नहीं किया है। अगर मैं उसका यूज करता तो यही आंसर आपका 2 से 3 लाइन में आ जाता, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि आपको मैं उससे अलग एक डेरिवेशन करके बताऊं, तो पूरा मैंने एक कंप्लीट आपको डेरिवेशन करके बता दिया है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और अब मैं इसको रफ करके जो अगली थ्योरम है सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम, उसका डेरिवेशन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो सेकेंड थ्योरम है, सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम, एक चीज तो है, ये जितने भी थ्योरम हम लोग पढ़ रहे हैं इनका आगे यूज करना रहेगा। देखिए, अगर आप डेरिवेशन नहीं तैयार करेंगे, प्रूफ नहीं भी तैयार रहेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जो उसका स्टेटमेंट है, जो फार्मूले आपको मिलते हैं, वो आपको तैयार करना पड़ेगा। बिना उसके आप आगे जो इनवर्स लाप्लास निकालना होगा, बिना इन सब थ्योरम्स का यूज किए आपको निकालना काफ़ी टफ हो जाएगा। तो कोई चीज़ क्लियर हो या ना हो, एट लीस्ट स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है थ्योरम में, उसको आप तैयार कर लीजिएगा। जैसे देखिए, इस स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है, इफ़ इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ ऑफ पी, एफ ऑफ पी एक फंक्शन है, इसका इनवर्स लाप्लास क्या है, एफ ऑफ टी, देन इनवर्स लाप्लास जो फंक्शन यहाँ पर है एफ ऑफ पी, उसको मल्टीप्लाई करिए e की पावर माइनस ए पी से, e की पावर माइनस ए पी से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका इनवर्स लाप्लास आएगा g ऑफ t, इस वाले फंक्शन का। जैसे अगर f ऑफ p का इनवर्स लाप्लास आपको मालूम है, तो उसी फंक्शन को e की पावर माइनस ए पी से मल्टीप्लाई किया गया, तो इसका इनवर्स लाप्लास g ऑफ t होगा। अब g ऑफ t क्या है, वह आगे मेंशन है। g ऑफ t फंक्शन आपका ऐसे डिफाइन है कि ये इक्वल होगा f ऑफ t माइनस ए के और 0 के, जब t a से ग्रेटर हो और जब t a के इक्वल है उससे कम हो। अच्छा, ऐसा ही g ऑफ t आपने उसमें भी पढ़ा था, सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम, जो आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा है, सेम वही आपका यहाँ भी लिखा है। अब देखिए, इस थ्योरम का भी डेरिवेशन आप अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में जो सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम है उसका यूज करके कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिना उसका यूज किए इसका डेरिवेशन करके बता रहा हूँ। समझिएगा क्या है प्रूफ। देखिए, आपको दो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि एफ ऑफ पी का इनवर्स लाप्लास ये है और एक फंक्शन जी ऑफ टी ऐसे डिफाइन है, तो आप प्रूफ करके दिखाइए कि इस फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ये होगा। तो देखिए, ये इन्फॉर्मेशन दी गई, पहले आप इसको नोट करते हैं। सिंस इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ ऑफ पी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, ये गिवन है। ऐसा करिए कि एल इनवर्स को इधर लेकर जाइए, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ पी इज इक्वल टू एल और एफ ऑफ टी, ऐसे मिल जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, पहले तो आप उस फंक्शन को लिखिए जिसका लाप्लास निकालना है, फिर उसको मल्टीप्लाई करिए e की पावर माइनस पी इंटू टी से, और 0 से लेके इनफाइनाइट तक इस फंक्शन को इंटीग्रेट करिए। ये आपके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन होती है।
जो इसके पहले वाली वीडियोस में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। अब आप क्या करिए, देखिए जो आपको प्रूफ करके लाना है उसमें एफ ऑफ पी के साथ क्या चाहिए, ई की पावर माइनस ए पी। तो आप दोनों तरफ ई की पावर माइनस ए पी से मल्टीप्लाई करिए। देखिए जब लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस ए पी और एफ ऑफ पी इज इक्वल टू, ये लेफ्ट साइड हो गया। अच्छा, जिससे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें ए तो कांस्टेंट है और बाकी उसमें p इन्वॉल्व है। और देखिए राइट में इंटीग्रल t के रिस्पेक्ट में है। अगर आप p के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल कर रहे हैं तो e की पावर माइनस ए पी जब मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आएगा तो आप उसको अंदर भी लेकर जा सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी इंटू टी, ये पहले से है। फिर ये भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं e की पावर माइनस ए पी, तो आगे लग जाएगा माइनस ए पी, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर लेते हैं, वह रूल यहाँ पे अप्लाई किया गया। और साथ में एफ ऑफ टी और डी टी। फिर लेफ्ट साइड में कोई चेंजिंग आप मत करिएगा, उसको सेम लिखिए आप। राइट में 0 टू इनफाइनाइट, ये लिखने के बाद देखिए कितना इसमें कॉमन हो जा रहा है, e की पावर माइनस पी कॉमन है तो e की पावर माइनस, अब देखिए क्या मिलेगा, t प्लस ए और बाहर p। या तो ऐसा करिए कि p आप लेफ्ट में ही लिख लीजिए, e की पावर माइनस p और आगे f ऑफ t और dt। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल को चेंज करेंगे। जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है लेट, उसको लेट करेगा कि t प्लस ए इक्वल है x के। अगर t प्लस ए x के इक्वल है, आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dt किसके इक्वल आ जाएगा, dx के, क्योंकि a यहाँ पे कांस्टेंट है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, आल्सो इफ, देखिए जब t की लोअर लिमिट रखेंगे, t यानी जब 0 होगा तो उस केस में x यहाँ से निकालिएगा a आएगा। एंड अपर लिमिट, जब t आपका इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, अपर लिमिट जब t इनफाइनाइट बनेगा तो इनफाइनाइट जैसे ही मर्ज करेंगे a के साथ तो तुरंत क्या मिलेगा, x टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो अब लिमिट क्या हो जाएगी, a से लेकर इनफाइनाइट तक। तो हम लोग कैसे इसको लिखेंगे, हम लोग ये लिखेंगे कि लेफ्ट में देखिए आपका है e की पावर माइनस ए पी और f ऑफ p इज इक्वल टू, लेफ्ट पोर्शन सेम लिखिएगा। इधर आप देखिए क्या बन गया है, a से लेकर इनफाइनाइट तक, तो हम लोग लिखेंगे a से लेकर इनफाइनाइट तक, a से लेकर इनफाइनाइट तक। फिर आगे आपका लिखा गया e की पावर माइनस p, ये हो गया। t प्लस ए को हम लोगों ने क्या सपोज किया था, t प्लस ए को यहाँ से देखिए x सपोज किया गया, तो आप यहाँ लिखेंगे x। यहाँ तक हो गया। अच्छा, इसमें अगर आप चेक करेंगे, हम लोगों ने इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, t की जगह पर क्या लिख सकते हैं, x माइनस ए, तो आप यहाँ पे रखिए f ऑफ x माइनस ए, ये हो गया। और प्लस आगे dx, क्योंकि dt किसके इक्वल है, dx के। जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है सब सिंपल सी चीज़ें हैं जो आप 11th-12th में यूज करते हैं, उसका यूज करके ये सब चीज़ें लिखा गया है। अच्छा, ये कंप्लीट आपका लिखा गया है, इस कंप्लीट को हम लोग ऐसे कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको कहें कि ये 0 से लेकर a तक e की पावर माइनस पी एक्स, ये लिख दें और 0 लिखें और dx प्लस, अभी ये लाइन में बताऊंगा कहाँ से लिखी जा रही है। फिर लिखिए a से लेके इनफाइनाइट तक e की पावर माइनस पी एक्स और f ऑफ x माइनस a और dx। इसको कंप्लीट आप ऐसे लिखिए। देखिए जो चीज़ ये था यहाँ पर उसको मैंने सेम लिखा है, बस एक चेंजिंग मैंने कर दिया है। इससे पहले आप इसमें 0 ऐड करिए, क्योंकि 0 जब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो ये पूरा मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और 0 को इंटीग्रेट करेंगे, आंसर 0 आएगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसमें 0 को ऐड किया है। अब एक चीज़ और हम लोग समझेंगे, जो ये पूरा आपका लिखा गया है हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, काफ़ी ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। ये इसको हम लोग लिख सकते हैं
कि ये आपका है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। देखिए 0 से ए से इनफाइनाइट, लेकिन बीच में फंक्शन अलग अलग है, उसको मर्ज करना है। आप ऐसा करिए, इसको 0 से इनफाइनाइट लिखिए और e की पावर माइनस पी एक्स दोनों जगह पे है, उसको लिख लीजिए। dx दोनों जगह पे है तो dx आप लिखिए। लेकिन यहाँ पे 0 है और यहाँ पे f ऑफ x माइनस ए, तो 0 और f ऑफ x माइनस ए की जगह पर आप यहाँ लिखिएगा g ऑफ t। g ऑफ t न लिखकर g ऑफ x लिख दीजिएगा। क्या लिख देंगे? g ऑफ x, क्योंकि ये x का फंक्शन है। अच्छा, इससे क्या होगा कि ये आपका हो जाएगा, इसी को हम लोग बोल सकते हैं, ऐसे लिखना 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी इंटू टी जी ऑफ टी और डी टी। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में है तो उसको t के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है। और बाकी जो ये लाइन मैंने लिखा ना, आप क्या करिएगा कि जो ये मैंने लिखा है कि g ऑफ x 0 और f ऑफ x माइनस ए को मिलाकर मैंने g ऑफ x लिखा है, वही आपका g ऑफ t है। तो ये है क्या, उसको अलग से बताना पड़ेगा। हम लोग ये कहेंगे देखिए, आगे उसको मेंशन करना पड़ेगा g ऑफ t। जो g ऑफ t में वो लिख रहे हैं, कैसे इसको लिखेंगे? ये ऐसे ब्रांच फंक्शन बनाएंगे और 0 से a से इनफाइनाइट। तो 0 से a जब होगा, ऐसे कर लेते हैं, जब जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। एक चीज़ और हम लोग अगर इसमें कर लें तो काफ़ी आसानी हो जाएगी। जब आप यहाँ तक किए थे, आप यहीं पर x को चेंज कर लीजिए। यहाँ पे आप क्या बना लीजिए? t, और यहाँ पे बना लीजिए t। इसमें भी t कर लीजिए और t यहाँ भी करिए और t यहाँ भी कर लीजिए। वो डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टी है उसका यूज किया गया। ये करने के बाद फिर आप क्या करिए, क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि आपको g ऑफ t फॉर्मेट में दिया गया, x में लिखेंगे तो बार बार कन्फ्यूजन होगा। अब इसको ना आप ये करिएगा 0 टू इनफाइनाइट। देखिए e की पावर माइनस पी ऑफ टी यहाँ भी है, यहाँ भी है, dt यहाँ भी है, dt लास्ट में भी है तो dt लिखिएगा। यहाँ 0 है और यहाँ f ऑफ t माइनस ए है, तो आप इन दोनों को मिलाकर g ऑफ t बोल दीजिएगा। और फिर यहाँ लिखिएगा वेयर g ऑफ t। देखिए, जब इस रेंज में इंटीग्रेट करें और जब इस रेंज में इंटीग्रेट करें, जब इस रेंज में इंटीग्रेट करेंगे यानी जब t a से ग्रेटर होगा, a से बड़ा और इनफाइनाइट, तो इस रेंज में जो g ऑफ t रहेगा ये बन जाएगा f ऑफ t माइनस ए। यहाँ लिखेंगे f ऑफ t माइनस ए। अच्छा, आगे जब t आपका इस रेंज में होगा, a से कम, t आपका लेस है a से। अच्छा, लेस या इक्वल दोनों आप बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बुक में कहीं कहीं पर इक्वल टू की साइन नहीं दी होती है, आप ऊपर नीचे कहीं भी इक्वल बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जब इस रेंज में इंटीग्रेट करेंगे यानी जो t है वह a से कम हो या मैक्सिमम a के इक्वल हो, आप दोनों बना सकते हैं। तो उस केस में g ऑफ t आपका क्या है? 0 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0। देखिए वही मिल गया। दैट इज, अभी तक हम लोगों ने क्या प्रूव किया कि e की पावर माइनस ए पी और f ऑफ p इज इक्वल टू, देखिए लेफ्ट में ये था, राइट में जो ये पूरा लिखा गया आपका, ये ध्यान से देखिए, ये है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ g ऑफ t। ये g ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। अब आप l को इधर ला दीजिए, तो ये हो जाएगा इनवर्स लाप्लास e की पावर माइनस ए पी एफ ऑफ p। l को इधर लाएंगे तो इनवर्स लाप्लास हो जाएगा और राइट में आपका आएगा g ऑफ t। देखिए यही आपको प्रूफ करके लाना था। तो आज की वीडियो में यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ और कल मैं आपको बताऊंगा जो अगली वीडियो आएगी, कल या परसों तक मैं अपलोड कर दूंगा उसको। उसमें मैं आपको चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी बताऊंगा और फिर इन्वर्स लाप्लास निकालने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन से पहले फंक्शन को ब्रेक किया जाता है। तो ये बताने के बाद फिर मैं आपको तुरंत एक्सरसाइज की क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।